पाकिस्तान के अक्सर शहरों में जब नाश्ते की बात होती है तो निहारी का जिक्र ज़रूर मिलता है। निहारी क्या है ये तो आप सब जानते ही होंगे। इसकी हिस्ट्री में जाना फ़िलहाल हमारा मकसद नहीं है। मकसद ये है कि इसकी तरकीब और इसकी टेक्निक को समझा जाए। हमारे यहाँ मशहूर तरीन रेस्टोरेंट्स आखिर ये निहारी बनाते कैसे हैं। निहारी की तैयारी करने के लिए पहले देखा जाएगा कि निहारी मसाला खुद बनाया जाए या फिर किसी रेडीमेड मसाले की मदद लेकर थोड़ा वक्त बचाया जाए। मेरी नज़र में किसी भी ब्रांड का मसाला इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसकी कुकिंग टेक्निक को अहमियत दी जाए। लेकिन अगर ये मसाला खुद घर पे बनाना हो तो बहुत सारे साबुत मसाले दरकार होंगे। इनकी फहरिस्त थोड़ी लंबी है, मगर इसमें शामिल होता है तेज़ पत्ता, बादियान के फूल, सौंफ, ज़ीरा, सूखा धनिया, हरी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, लौंग, पीपली, जैवित्री, साबुत काली मिर्च, थोड़ी कबाब चीनी और उसके साथ दार चीनी। और ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर पत्थर का फूल दस्तयाब हो तो वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है निहारी में। एक और अहम मसाला सौंठ यानी कि ड्राइड जिंजर या खुश्क अदरक है, जिसका इस्तेमाल निहारी मसाले में ज़रूर मिलता है। मेरे पास सौंठ पाउडर फॉर्म में है, इसलिए उसको इन खड़े मसालों में शामिल नहीं कर रहा। कुछ लोग इसरार करते हैं कि इन खड़े मसालों को पीसने से पहले इनको किसी तवे या पैन पे ड्राई रोस्ट किया जाए। ऐसा करने से शायद मसालों का जायका और खुशबू थोड़ी बढ़ जाती हैं, लेकिन इसके बगैर भी काम चल सकता है। इन सब मसालों को किसी ग्राइंडर की मदद से हम पीस लेंगे और पिसा हुआ ये मसाला किसी बर्तन में अलग से निकाल कर याद से थोड़ा सौंठ पाउडर भी इसमें डाल लेते हैं ताकि हमारा निहारी मसाला तैयार हो जाए। अब आते हैं निहारी के एक और अहम मरहले पे, जो कि गोश्त की सिलेक्शन है। जहां हिंदुस्तान में निहारी बकरे के गोश्त में ज़्यादातर देखी जाती है, पाकिस्तान में ज़्यादातर इसको बड़े गोश्त यानी बीफ में तैयार किया जाता है। और मेरे हिसाब से अगर बीफ इस्तेमाल करें तो सबसे बेहतरीन हड्डी वाली मछली या बोंग का गोश्त है। हड्डी से स्लो कुकिंग के दौरान बहुत गहरा फ्लेवर डेवलप होता है, और चूंकि निहारी काफ़ी घंटे पकने वाली डिश है तो हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करना इसके जायके और डेप्थ के लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब निहारी में मज़ीद अज्जा जाएंगी, जिसमें थोड़ी सी पतली कटी हुई प्याज से शुरुआत होगी और उसके बाद थोड़ा सा लहसुन और अदरक भी इसमें इस्तेमाल होगा, जिसको एक कूंडी की मदद से हल्का सा पीस लेना बेहतर है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि आसानी से अवेलेबल होता है। इसके अलावा बस थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी और नमक चाहिए होगा। और जब ये सब अज्जा रेडी हों तो निहारी की कुकिंग का आगाज़ करेंगे। एक बड़ी सी हांडी, देगचा या फिर कोई भी ढक्कन वाली बड़ी कढ़ाई लेंगे और उसमें थोड़ा घी जाएगा पहले। बहुत लोग इसरार करते हैं कि असल निहारी तो वो है जो सरसों के तेल में बनती है। ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि पुराने वक्तों में सरसों का तेल ही इस्तेमाल होता होगा, लेकिन आज के पाकिस्तान में इसको देसी घी में बनाया जाता है, इसलिए आज देसी घी से ही शुरुआत करते हैं। अगर चाहें तो सरसों का तेल भी बेहतरीन है। जब घी थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें प्याज डाल के उसको हल्का सा रंग दिया जाएगा। पहले प्याज थोड़ी सी पक जाए तो उसमें गोश्त डाल के गोश्त को भी थोड़ा सा भुना जाएगा। थोड़ी देर बाद इसमें अदरक लहसुन का वो पेस्ट चला जाएगा, और जब वो थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो मसाले भी जाना शुरू हो जाते हैं, जिनकी शुरुआत हम करेंगे नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी से। आप नोटिस करते होंगे कि सब कुछ एक साथ नहीं डाला जाता। पाकिस्तानी खानों में हम अक्सर लेयर्स में फ्लेवर्स को डेवलप करते हैं, यानी एक टाइम पे एक या 2-3 चीज़ें ही जाती हैं और उनको पहले पका लिया जाता है अगला इंग्रेडिएंट डालने से पहले। तो ऐसे ही 2 से 3 मिनट बाद इसमें थोड़ा निहारी मसाला डाल के इसको कुछ देर और पकाया जाएगा। देखते ही देखते इस गोश्त का रंग थोड़ा तेज़ हो जाएगा और ऐसे पानी काफ़ी खुश्क होता नज़र आएगा। लेकिन अगर ऐसा हो तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको जलने से बचाया जाता है और भुनाई कुछ देर और जारी रहती है। कुछ इलाकों में निहारी में मिर्च तेज़ रखी जाती है,
तो अगर मिर्च थोड़ी तेज़ रखनी हो तो एक तेज़ वाली लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च जो हमने पहले इस्तेमाल की थी उसमें इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं होती। और जब कुछ देर और भुनाई हो जाए और मसालों की खुशबू सर चढ़ने लगे तो बेहतर है कि काफ़ी सारा पानी डाल के इसको कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाए पकने के लिए। निहारी का असल तरीका तो यही है कि धीमी आंच पे इसको रात के वक्त चढ़ा दिया जाए और सुबह तक इसको आहिस्ता आहिस्ता पकने दिया जाए। ये ज़रूरी है अच्छी निहारी बनाने के लिए, क्योंकि इससे गोश्त बिल्कुल मक्खन की तरह गल जाता है और हड्डियों से निकलने वाली यखनी इसका जायका कहीं और ही ले जाती है। जब तक निहारी पक रही है तब तक इसमें 2 और चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तैयारी करना अभी बाकी है। पहले तो निहारी को गाढ़ा करने के लिए एक थिकनर बनाया जाता है जिसमें थोड़ा सा आटा इस्तेमाल होगा। हम आटे में भी थोड़ा सा निहारी मसाला छान के डालेंगे और फिर थोड़ा पानी जाएगा इसको मिक्स करने के लिए। ये टेक्निक आपने चाइनीज़ कुकिंग में बहुत देख रखी होगी, जिसमें कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल करके सूप या सॉसेस को गाढ़ा किया जाता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ वो ताज़ा टॉपिंग्स हैं जिनको निहारी सर्व करते हुए ऊपर से डाला जाता है। इन टॉपिंग्स में थोड़ा सा हरा धनिया जाता है, थोड़ी हरी मिर्चें, कुछ नींबू के टुकड़े और अदरक को बारीक स्लाइस कर लें तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। आपने देखा होगा हमेशा के निहारी इन लवाजमात के बगैर कहीं भी सर्व नहीं होती, और उसकी वजह यह है कि निहारी खुद एक बहुत ज़्यादा रिच और हैवी किस्म की डिश है। इसमें बहुत सी चिकनाई होती है और ये टॉपिंग्स उस चिकनाई को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब निहारी के पास वापस आ जाते हैं। तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि निहारी का सारा रोगन यानी तरी उससे अलग होकर ऊपर आ गई है। एक डूंगे चम्मच की मदद से बेहतर है कि सारी तरी को निकाल के अलग कर लिया जाए। इस वक्त इसको सर्व करते हुए ऊपर से डाला जाता है। इस तरी को निकालने के बाद हम निहारी को गाढ़ा कर सकते हैं। इस वक्त इसमें आटे का वो मिक्सचर डाल सकते हैं क्योंकि गोश्त गल चुका है पूरी तरह। इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे और देखते जाएंगे कि निहारी कितनी गाढ़ी है। अगर ज़्यादा गाढ़ी करनी हो तो इसमें चम्मच चलाते हुए थोड़ा पानी खुश्क कर लेंगे, और अगर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो मुनासिबत से थोड़ा गर्म पानी डाल के इसको अपने मतलब की कंसिस्टेंसी तक लाया जा सकता है। और जब इसका गाढ़ापन हमारे मुताबिक हो जाए तो थोड़ा धनिया, अदरक, हरी मिर्चें डाल दें तो ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है।